Just close your eyes. Just observe your breath. Breathe and smile are fundamentals. फंडामेंटल मतलब मूल है हमारे हमारी जीवन की शुरुआत ब्रीथ और स्माइल्स. So just observe your breathe and smile. आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान. Just observe. Just observe. Breathe and smile. जितना आप फिजिकल स्माइल को रिफ्लेक्ट करेंगे, जितना आप फिजिकल स्माइल को प्रैक्टिस में लाएंगे, आपके लिप के कॉर्नर्स को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, इतना आपकी माइंड स्माइल एक्टिवेट हो जाती है. माइंड स्माइल एंड बॉडी स्माइल. If our body is not smiling, then mind becomes unstable. And if our mind is not smiling, then body becomes suffering. So interlinked, connected है. Just smile. बॉडी लिप कॉर्नर्स को जितना आप ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, अपने आप एक कामनेस महसूस होगा. अपने आप को जस्ट करते रहिए. जस्ट स्माइल को प्रयास करते रहिए. जस्ट जस्ट एक्टिवेट योर बॉडी स्माइल. धीरे धीरे माइंड स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी. धीरे धीरे सोल ज्वाइन होगा एंड लाइफ बिकम्स स्माइलिंग. हम जो कहीं ना कहीं पे अटैच होते हैं, डिटैच होते हैं. अटैचमेंट होता है तुरंत. हेट्रो है, फास्ट है अटैचमेंट. बट ड्यूरिंग डिटैचमेंट वी बिकम सफर. सो अटैचमेंट और डिटैचमेंट से ऊपर लिबरेशन, मुक्ति. किसी भी चीज से जब तक है तब तक लिबरेट रहो, मुक्त रहो. फिर आनंद पाएंगे. चाहे कोई वो रिश्ता हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई स्पेस हो, चाहे कोई टाइम कॉन्शियसनेस हो. डोंट टू मच अटैचमेंट. अटैचमेंट ही हमें सफर करवाता है. लिबरेट रहो. अपना कर्म, अपना कर्तव्य
लिबरेशन के वे से को। लिबरेशन मतलब स्माइल साधन है, साधना कुछ और है, शांति सुकून को जाना है, बट कहीं ना कहीं पे साधन में अटके हुए। जो कुछ भी रिलेशंस है हमारे, जो कुछ भी आजू बाजू की घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं पे हम अटक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लिबरेट रहना सीखो। लिबरेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल। लिबरेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल। जस्ट enjoy the calmness, smile slowly upon your eyes. आज हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग। हॅलो, हा बोलो. चालू झालंय की तुम्ही जॉईन पण आहे? टेक्नो KJ5 आहे ना तुमचं? हॅलो. सॉरी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, हाउ थिंकिंग, वृत्ति। वृत्ति कैसे आई? वृत्ति तीन टाइप से. Its left hand effect. This is Newton soul. This is होमो. होमो का मंत्र कौन सा है? ओ बॉडी. अभी इतना ये फिंगर्स तो आपको याद आते हैं ना? बॉडी माइंड सोल, इतना तो ध्यान में आता है ना सबको? Yes. Yes. Yes, sir.
दिस इज कनेक्टिंग न्यूट्रो मंत्रा ई एनर्जी बॉन्ड। और अभी जो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? हेट्रो हेट्रो माइंड। माइंड। हाँ। हेट्रो आ माइंड। माइंड को हम पढ़ रहे हैं, कल हमने देखा था। हेट्रो का न्यूटो स्पिरिट, हेट्रो का होमो रीजनिंग। आज जो पढ़ने जा रहे हैं, रीजनिंग, थॉट, देन विचार, विवेक, और न्यूट्रोइज इंटेंशन, और हेट्रोइज इमोशंस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रीजनिंग। ओके, रीजनिंग। इसी को मैं बड़ा कर देता हूं। हमारी थॉट प्रोसेस कैसे बनती है? आप बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग होता है, विचार ज्यादा आते हैं। कैसे आते हैं? पता है कैसे होता है विचार? कहाँ से आते हैं विचार? वृत्ति ही क्या बन जाती है? वृत्ति ही क्या बन जाती है? यस प्लीज। वृत्ति ही क्या बन जाती है? विचार। न्यूटो कहाँ पे? सेंटर में। हेट्रो कहाँ पे लिखूं मैं यहाँ पे? हेट्रो कहाँ पे आएगा इस फिंगर में? राइट साइड। होमो लेफ्ट। लिटिल फिंगर, हेट्रो, दिस थंब साइड होम, और सेंटर में वापिस न्यूट्रो। न्यूट्रो। तो हाउ थॉट्स आर क्रिएट? कोई बता सकता है कैसे, कहाँ से विचार आते हैं आपको? आप बोलते हैं ना विचार कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं विचार? माइंड में। माइंड में विचार। हाँ, बट कैसे क्रिएट होते हैं वृ- विचार? वृत्ती। वृत्तीतून। वृत्ति, वृत्ति से फिर क्या होता है? वृत्ति मतलब आप जो है, हमने बोला हाउ विल थॉट्स आर क्रिएटेड। क्या? भावना। सर ते इम्प्रिंट्स होतात सोलला इम्प्रिंट होतात देन इट टर्न्स आउट टू बी नेक्स्ट वन काय होतं वृत्तीच विवेक बनतं आणि त्याच्यातून विचार. हम्म, तो विचार और विवेक में कोई फर्क होता है क्या? बताएगा कोई? व्हाट इज? विचार खूप खूप येत विचार. असतात विचार कंटिन्युअसली येत असतात विवेक इज कॉन्शियस थॉट म्हणजे रिअलायझेशन असतं और सिंपल सा आंसर। विवेक जागृत म्हणजे जागृत अवस्था व्यवस्थित विचार करून विवेक बुद्धीने केलेले विचार. आणि असे विचार म्हणजे कोण कोण काही हा म्हणा. बरोबर आपल्याला थॉट्स खूप असतात येत असतात कायम पण विवेक म्हणजे वी नो एक्झॅक्टली व्हॉट वी आर डुईंग व्हॉट यू आर थिंकिंग अँड ह्याच्यानी प्रोज अँड कॉन्स काय असं आपण विचार करतो वहां पे लिख के रखे हैं। इमेजिनेशन। हाँ,
इमेजिनेशंस। और चलो हम लिखते हैं, वहां पे लिखो, विवेक का मतलब होता है आवश्यकता, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ते समजून. रियलाइजेशन। आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। रियलाइज्ड थॉट इज द विचार, विवेक। विवेक, रियलाइज्ड थॉट, थिंकिंग, रीजनिंग कहते हैं हम उसको। उसको ही कारण मीमांसा कहते हैं, है ना। तो बहुत बार हम विवेक के साथ नहीं होते हैं, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ आवर सफरिंग्स। वृत्ति तो उठेगी, वृत्ति तो उठेगी, वृत्ति का काम है उठना, बट वो विचारों के लेवल पे अगर हमने जीवन जीना है मतलब वृत्ति आएगी, बट वो वृत्ति विचारों में अगर नहीं है, विचारों के लेवल पे अगर क्या नहीं है, विवेक के साथ नहीं है, विवेक नहीं है किसी व्यक्ति के पास, देन एक्शंस कैसी बन जाती है, थॉट, ओवर थिंकिंग आप बोलते हैं, हम्म. ओवर थिंकिंग। ओके, सिंपल। विवेक क्या करता है, विचारों को डायरेक्शन देता है, वहां पे लिख के रखिए, डायरेक्शन। डायरेक्टेड थॉट्स, प्रोडक्टिव थॉट्स कहां से आते हैं, विवेक से आते हैं। प्रोडक्टिव, मुझे इस वक्त, अब इस वक्त क्या सोचना है, इसे कहते हैं विवेक। समझ में आता है, समझदारी, विवेक मतलब समझदारी। फिल्टर्ड थॉट होते हैं, फिल्टर्ड, बिल्कुल फिल्टर्ड होते हैं। आप क्या करते हैं, फिल्टर्ड कॉफी क्या पीते हैं, फिल्टर्ड कॉफी होती है ना, फिल्टर्ड, पूरा पूरा एक अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट थॉट कह सकते हैं। विवेक आपको ट्रांसपेरेंट थॉट देते हैं। और ऐसे ही थिंकिंग जो करते हैं हम, वो थिंकिंग कैसे बनता है थोड़ा सा समझेंगे, ये प्रोसेस कैसे बनती है। तो पहले यहाँ पे लिख के रखिए, न्यूटो इज, इसका नाम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले नाम लिखो। हेट्रो का, यस प्लीज। हेट्रो का, होमो का, होमो का न्यूटन. हेट्रो का, होमो का, होमो का, न्यू न्यूटो. क्यों न्यूटो, हेट्रो क्यों, स्टेम, होमो क्यों, ब्रांच, और न्यूटो सब ब्रांच। हेट्रो का, होमो का, न्यूटो, इसका मंत्रा क्या आएगा, आ ओ अम, आ ओ अम. ओ अम। ओके, यहां पे लिख के रखिए, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हेट्रो का, प्रेरणा. प्रेरणा। हमारे क्लास में भी प्रेरणा है। यस, प्रेरणा।
ओके, प्रेरणा मतलब क्या, एग्जैक्टली प्रेरणा मतलब क्या? इंस्पायर्ड, जिसे आप कहते हैं कि स्वयं स्वयं से जागरूक या स्वयं आत्म चेतना कह सकते हैं आप, अंदर से आपको स्वयं स्फूर्ति, स्वयं स्फूर्ति बाद में आएगा, इंस्टिंक्ट इज द स्वयं स्फूर्ति, बट इंस्पिरेशन, प्रेरणा, स्वयं प्रेरित होते हैं, स्वयं। यहाँ पे प्रेरणा तीन टाइप से हो सकती है, दो टाइप से, एक स्वयं प्रेरित हो सकती है और दूसरों से प्रेरित हो, सेल्फ इंस्पिरेशन, अदर्स इंस्पिरेशन। सेल्फ इंस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना? सेल्फ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन थॉट कैसे बनते हैं? देखो, वृत्ति जो है, जो हमने न्यूट्रो वृत्ति ली थी ना, वो कलेक्टिव वृत्ति क्या बन जाती है, आगे जाके प्रेरणा बन जाती है। समझो किसी के किसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी की मूल वृत्ति अगर स्माइलिंग है, तो आजू बाजू का माहौल कितना भी खराब हो, प्रतिकूल हो, तो उसकी प्रेरणा क्या रहेगी, मतलब उसकी स्वयं, वो कैसे रहेगी प्रेरणा, इंस्पिरेशन कैसे रहेगा, स्माइल। स्माइलिंग, है ना? उस माहौल को भी वो क्या करा देंगे, स्माइलिंग बना देंगे। लेकिन अगर किसी की वृत्ति ऑलरेडी नॉन स्माइलिंग है, तो क्या होगा, आजू बाजू का आजू बाजू का माहौल अगर नॉन स्माइलिंग होगा, तो फिर वापिस डाउन। तो स्वयं प्रेरणा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंस्पिरेशन कैसे बनता है, आपकी वृत्ति कैसी है ना? अगर आपकी वृत्ति नॉन स्माइलिंग है तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन भी कैसे रहेगा, नॉन स्माइलिंग। नॉन स्माइलिंग, मतलब प्रतिकूल ही रहेगा। और आजू बाजू का माहौल भी समझो, कितना भी एनवायरनमेंट आपके लिए सपोर्टिव हो, होता है ना, सपोर्टिव हो, फिर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसी जगह पे भी, आश्रम जैसी जगह से भी लोग दूसरों के, मेरे ख्याल से लास्ट मंथ ही एक व्यक्ति मुझसे मिले थे, दूसरों के प्रेरणा से वो व्यक्ति आए थे, हार्डली 4 घंटे रुके और वापस चले गए, नहीं हो पा रहा था। 4 घंटे ही, मुंबई से आए थे, 4 घंटे रुके, मुझे मिले, डॉक्टर्स को भी होप थी मुझसे मिलने के बाद शायद परिवर्तन हो जाएगा, वो परिवर्तन करने की कोशिश कर ली, लेकिन वो व्यक्ति ही कह रहा था कि मैं मेरे मर्जी से नहीं आया हूं, इन्होंने मुझे लाया है, लाया नहीं जाता है, लाएंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये माहौल देख के भी उनको नहीं, क्योंकि अंदर चल रहा था, वृत्ति ठीक नहीं थी, वृत्ति इज ऑलवेज ऑलवेज इन द सफरिंग मोड। सो ये बहुत मायने रखता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कौन किसके ऊपर काम कर सकता है, आप कितना भी माहौल दे दो, कितना कितना भी अच्छा स्माइल दे दो, कुछ भी करो, लेकिन अगर उसकी प्रेरणा या उसकी स्वयं की जागृति नहीं है, वृत्ति ठीक नहीं है, तो नहीं कर पा सकते। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या करे, प्रयास करना छोड़ दे क्या? नहीं। प्रयास तो करना पड़ेगा, रोल तो प्ले करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सक्सेस। जागरूक हो जाएगा, हो जाएगा। होप कहते हैं हम उसको, होप, आशा कहते हैं। ओके, सो प्रेरणा इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं स्फूर्ति या स्वयं जागृति। ओके, तो किसको ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, क्या लगता है? दूसरों के लिए नहीं, आप अगर देखेंगे तो ये खुद के लिए है खाली। जब तक आप खुद नहीं अपग्रेड होंगे तब तक नहीं होगा। आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहाँ पे भी, कोई भी चीज ले लो,
अगर आप स्वयं प्रेरित नहीं है, स्वयं जागरूक नहीं है, तो नई बात बन पाएगी। टेम्पररी आपको इन्फ्लुएंस हो जाएगा, टेम्पररी बातों का असर हो जाएगा, टेम्पररी चीजें बदल जाएगी। बट परमानेंटली अगर आप चाहते हैं, परमानेंटली अगर हम लिबरेट होना चाहते हैं, तो हमें बट एटलीस्ट उस माहौल में रहने की कोशिश तो करनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी मैं ये कहता हूं कि विनोबा जी का एक प्रयोग है, मन जो कह रहा है ना, मतलब बाहर की जगत में, उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करो, और उसको अब रोको, और एक सेकंड थॉट क्रिएट करो, क्या अभी ये मेरे लिए जरूरी है क्या, अभी मेरे लिए जाना जरूरी है क्या, रिटर्न होना जरूरी है क्या, यहाँ पे रुकना जरूरी है। कभी कभी हम ये थॉट को क्लियर करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो नेक्स्ट डायमेंशन खुल जाता है हमें। तो तब, जब मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, तब जब आप कंफ्यूजन में होते हैं क्या करें, तब ये मुद्रा आपको हेल्प करेगी, है ना। क्या करें, जाए या ना जाए, रोके या ना रोके, तब ये मुद्रा आपको गाइड करेगी, ये मेडिटेशन गाइड करेगी। तब आपको समझ में आ जाएगी कि सच में मुझे क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा रहेगी। माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्रेरणा, सेल्फ, सेल्फ एंड, यहाँ पे मोटिवेशन भी शब्द ले सकते हैं आप। सेल्फ इंस्पिरेशन को मोटिवेशन भी कर सकते हैं, बट मोटिवेशन एक थोड़ा सा लोअर डायमेंशन है, इंस्पिरेशन इज थोड़ा सा हायर डायमेंशन। देन सेल्फ, क्या चाहते हैं आप, सेल्फ इंस्पायर्ड होना चाहते हैं ना, सेल्फ, सेल्फ इंस्पिरेशन ही आपको लीड कर पाएगा आपके जीवन में। दूसरे कितनी बार आपको उठाएंगे, कितनी बार जागरूक करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ओके, मोटिवेशन यहाँ पे आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, ये सब यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एक बार एक शब्द और भी लिख सकते हैं, मोटिवेशन, मोटिवेशन। ओके, जब भी आपको लगे कि मोटिवेशन कम पड़ रहा है या डिमोटिवेट हो रहा है, तो यू कैन टच दिस पॉइंट, हेट्रो का, होमो का, न्यूट्रो, सेंटर पॉइंट। जितना जितना टच होता है उतना, पूरा टच होना चाहिए ऐसा नहीं, जितना टच होता है। देन आता है हेट्रो, दिस इज, इसका नाम क्या आएगा, हेट्रो का, यस प्लीज, होमो का, हेट्रो का होमो का हेट्रो। हेट्रो, हेट्रो का होमो का हेट्रो। यस, गुड। इसका नाम क्या आएगा, मंत्र क्या आएगा, आ, ओम आ। वो, आ, गुड। इसको हम कहते हैं डिजायर, सॉरी, इमेजिनेशन, नॉट डिजायर, इमेजिनेशन। ये इंस्पिरेशन का ही एडवांस फॉर्म है। देखो, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसमें एक्शन बढ़ जाती है। मतलब वृत्ति से आप इंस्पिरेशन पे आ गए, इसमें एक्शन बढ़ जाती है। वृत्ति खाली क्या है, पैसिव फॉर्म है। वहां पे लिख के देखो, पहले पहले वृत्ति पैसिव है, इंस्पिरेशन एक्शन एक्टिव है, एक्शन बढ़ जाती है उसमें। ये वर्ड आगे आगे जब उसमें जोड़ना है कि एक्शन, समझो आपने वृत्ति को 0 बोल दिया, तो वृत्ति में +1 हो गया, तो फिर इंस्पिरेशन आएगा। इंस्पिरेशन में +1 हो गया, तो फिर क्या आएगा, इमेजिनेशन आएगा। जस्ट इंस्पायर्ड होना और उसके ऊपर कल्पना करना। एक वही उदाहरण लेते हैं, उस व्यक्ति ने इंस्पायर्ड, भले ही समझो उस व्यक्ति को किसी ने पकड़ के लेके आया हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो अगर व्यक्ति इमेजिनेशन में जाता, मतलब अरे यहाँ पे कितना अच्छा है, क्या माहौल है, होता है ना, अगर ये इमेजिनेशन होता तो उसके पास में वो रुक जाता। इसलिए खाली
खाली इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस व्यक्ति की कल्पना भी इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन। ओके, इमेजिन करते हैं ना, ये वर्ल्ड इमेजिनरी वर्ल्ड बोलते हैं ना कभी कभी। अभी हम जो अभी हम जो नेट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी ने तो इमेजिन किया होगा उसके माइंड में, तब जाके ये एक स्ट्रक्चर बना। ओके, बट वो इमेजिनेशन सही होना चाहिए। नहीं तो इमेजिन करते 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 कहाँ पे पहुंच जाते हैं लोग? चांद पे पहुंच जाते। वो इमेजिनेशन नहीं, रियलिस्टिक इमेजिनेशन होना चाहिए, वास्तविकता को संदर्भ देने वाला इमेजिनेशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, देखो सिंपल एग्जांपल, बीमारी के बारे में थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा कुछ गले में हो गया, तो हमारी इमेजिनेशन कहाँ पे जाती है? मुझे कैंसर तो नहीं हुआ होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट इमेजिनेशन। थोड़ा सा सिर दर्द होने लगा, तुरंत क्या होने लगता है? अरे मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हुआ होगा। दैट इज इमेजिनेशन, कल्पना है। थोड़ा सा चेस्ट पेन होने लगा, अरे मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। होता है। सो इमेजिनेशन शुड बी स्माइलिंग। और ये पॉइंट आप अगर टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट अगर आप टच करेंगे या ये मंत्रा चांट करेंगे, तो आप रियलिस्टिक इमेजिनेशन में आ जाएंगे। आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि अरे ये नहीं, हार्ट का पेन नहीं है, ये एसिडिटी का पेन है, चला जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं लोगों को कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। वो इन्वेस्टिगेशन में इतना फंस जाते हैं, और बेचारे डॉक्टरों के पास रास्ता नहीं, उनके पास तो कोई मुद्रा नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप गए, आप समझो एग्जांपल लेते हैं, चेस्ट पेन होने लगा, तो चेस्ट पेन होने के बाद में डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्लिनिकली आपका बीपी वगैरह सब ठीक है, आप ये मेडिसिन ले लो, घर जाओ। पेशेंट बोलता है नहीं नहीं सर, ईसीजी निकालो। ईसीजी भी निकाला। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं ईसीजी भी नॉर्मल है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ईसीजी में नहीं है तो इको निकालो, ट्रेडमिल करो। इसमें भी नहीं है, चलो एंजियोग्राफी कर लो, सिटी एंजियोग्राफी करो। वो एंजियोग्राफी में भी पेशेंट होशियार है आजकल, वो इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करते हैं, सिटी एंजियोग्राफी बताते, पेशेंट ही बताते हैं इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है कर लो, मेरा क्या जाता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं गलत नहीं मैं ये आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, जरूरत है करनी चाहिए, मैं भी सजेस्ट करता हूं। अगर क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो करना ही चाहिए इन्वेस्टिगेशन। बट वो इन्वेस्टिगेशन कभी रुकेंगे नहीं, ये संशय जब तक नहीं जाएगा, और ये इमेजिनेशन करते 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 हम, तो फिर फाइनली डॉक्टर बोलता है आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, अभी आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, वहां पे भी लोग दिमाग लगाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाके भी दिमाग लगाते हैं। होता है ऐसा। मैं ये कह रहा हूं, ये इमेजिनेशन सिंपल है, इमेजिनेशन कहाँ पे लेके जाएगा आप? तो आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए इस बात को, दैट विल हेल्प यू, है ना। गहराई में आपको ये मुद्राज, ये मंत्राज आपको करेक्ट करेंगे, आपको वास्तविकता का देंगे। सच में अगर प्रॉब्लम है, दूसरा इमेजिनेशन भी ऐसा होता है, नहीं मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ये सबसे डेंजर है। तकलीफ है फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज द। सो ये मुद्राज और मंत्राज क्या करेगी? आपको रियलिटी में लाएंगे। एवरी फैक्टर इज रिक्वायर्ड, एवरी प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, बट वो आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, वास्तविकता में होनी चाहिए। इसलिए अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी, बहुत बार लोग स्पिरिचुअलिटी में आजकल शब्द यूज करना कम कर दिया हो, क्योंकि बहुत बार स्पिरिचुअलिटी मतलब कहाँ पे इमेजिन करके कहाँ पे पहुंच जाते हैं मुझे भी पता नहीं चलता। वो समझ पाते कि कुछ कर्म कांड करना है, कुछ पूजा पाठ करना है। नो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको रियलिस्टिक ट्रुथ बताता है। हमने मेडिटेशन की व्याख्या सुनी है। ट्रुथ, रियलिस्टिक ट्रुथ बताता है, आपका सच बताता है, आपको भ्रम से दूर करता है।
और जो भ्रम से दूर करने वाली प्रोसेस होती है उसको कहते हैं मेडिटेशन। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं हमारे दिमाग में, उनसे हमें मुक्त होना है। ओके, सो क्लियर इमेजिनेशन। तो ऐसा कुछ इमेजिनेशन आने लगा तो क्या करो, टच दिस पॉइंट। ये इजीली टच नहीं होता है तो इसको सपोर्ट लेके टच करना है, लाइक दिस। ओके, ऐसे लेट सकते हैं और इसको बेंड करके फिर आप टच सकते हैं। ओके, सो हेट्रो का, होमो का हेट्रो, इमेजिनेशन। क्लियर? थोड़ा सा माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। माइंड वर्ल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, इंटरेस्टिंग, बट समझना पड़ेगा। समझेंगे तो फिर उसको ठीक कर पाएंगे। जिसको समझेंगे नहीं उसको डरेंगे हम। तो मन तकलीफ नहीं देगा। इस इन क्लासेस को अगर बार बार आप रिपीटेडली देखेंगे तो मन आपका स्थिर हो जाएगा और मन आपको तकलीफ नहीं देगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा, सपोर्ट करेगा, बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ओके, सो एक्चुअली लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। होमो, इसका क्या नाम लेंगे हम? हेट्रो का, होमो का, होमो। होम। मंत्रा क्या आएगा? आ, ओ, ओ। सो ये है मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट। मेमोरी मतलब स्मृति, आपकी स्मृति। कब तक है मेमोरी आपकी? कहाँ से है आप मेमोरी? और मेमोरी जो होती है, कब तक का याद है आपको मेमोरी में? आप माँ के गर्भ में थे तब का याद है? नहीं है। 2 साल के थे, 6 महीने के थे तब का? अगर आपकी आपकी वीडियोग्राफी निकाली होगी तो होगा। आजकल वो भी एक मेमोरीज स्टोर करने का माध्यम हो गया है ना? बट रियलिस्टिक मेमोरीज फोटोग्राफी में आएगी, बट रियलिस्टिक मेमोरी आपके मेमोरी में। ओके, सो बहुत बार जो हमारा एक इमेजिनेशन होता है ना, इमेजिनेशन इज थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है, आगे का होता है। और मेमोरी बैक का होता है, बैक जो घटनाएं घटी है। और जो हमारा इमेजिनेशन होता है ना, कल्पना, आप जो इनसिक्योरिटी कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फ्यूचर, फ्यूचर का फियर, ये सब यहाँ पे आएगा, इमेजिनेशन में आएगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपकी मेमोरीज कैसी रहेगी, आपका पास्ट कैसे रहा है, उसके ऊपर आपकी फ्यूचर रहती है। तो पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर पास्ट कहीं ना कहीं पे स्माइलिंग नहीं रहा होगा तो फिर कल्पनाएं भी कैसी होगी, इमेजिनेशंस भी कैसे होंगे, फ्यूचर के बारे में सोच क्या होगी, इनसिक्योरिटी होगी, है ना? पास्ट में जो घटनाएं घटी है उसका अगर हमने डिसॉल्व नहीं किया है, बहुत बार ऐसा हो जाता है वास्तविकता में, प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा होता है, बट उसका आनंद नहीं ले पा रहे, बिकॉज द पास्ट इज स्ट्रांग, उसको हमने डिसॉल्व नहीं किया है। और वो पास्ट को जब डिसॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, और प्रेजेंट में आएंगे तो फिर फ्यूचर बन पाएगा।
सो मेमोरीज को, ये इसलिए बहुत बार मैं ये पॉइंट देता हूं बहुत सारे लोगों को, हेट्रो का, होमो का, होमो, आ ओ मंत्र। ओके, ऑल मेमोरीज, कैरी फॉरवर्ड मेमोरीज, कोई भी हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मेमोरीज गुड भी होती है और बैड भी होती है, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की, बैड मेमोरीज स्ट्रांगली याद आ जाती है। और वहां पे लिख के रखो, जीवन में सुख और दुख इक्वल होता है, 1% भी इधर उधर होता नहीं है, 1% भी। जितनी सुख की अवस्था है उतनी ही दुख की अवस्था है मेमोरी में होती है। मैं ये सब पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हम इन चीजों से रोज सफर करते हैं, है ना। देखो, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती है रिलेशंस में, ये बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। बहुत बार किसी व्यक्ति से जो गलतियां हुई है, वो व्यक्ति सुधर भी गया होगा, लेकिन उसके तरफ देखने का हमारा जो स्ट्रॉन्ग निगेटिव मेमोरीज होती है, वो हमें उसको एक्सेप्ट करने में अलाउंस नहीं देती है, हम अलाउ नहीं करते उस एक्सेप्टेंस। हम बोल, हमारी एक इनसिक्योरिटी रहती है, नहीं नहीं नहीं, ये तो शायद नहीं बदले होगी या बदला होगा व्यक्ति। वैसे नहीं होता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड, वहां पे लिख के रखिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग। एग्जैक्टली वही वही चीज नहीं होती है इस दुनिया में प्रेजेंट। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इज चेंजिंग ना, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बट तो लोग भी चेंज होंगे ना समय के साथ। अगर नहीं चेंज होंगे तो प्रकृति का प्लानिंग है, प्रकृति इटसेल्फ चेंजिंग, उत्पत्ति स्थिति लय में चल रही है, तो प्रकृति के अधीन जो भी चीजें हैं वो चेंज होगी। तो आप चेंज होना पड़ेगा, आपको चेंज, मतलब आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कुछ बातें? समझ, ये गहराई की बातें हैं। इस इन लेक्चर्स को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बार बार रिपीट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई डजेंट एक्सपेक्ट इन वन क्लास, ओके, आपको रिपीटेडली वो उसको समझना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हम रिकॉर्ड्स लिंक कर रहे हैं, रख रहे हैं। ओके, और यही लेक्चर, इसी टॉपिक के ऊपर मेरा लेक्चर लास्ट क्लास का देखेंगे, उसके पहले का देखेंगे तो अलग आएगा, बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज अपग्रेडिंग, कॉन्शियसनेस इज अपग्रेडिंग। ओके, तो प्रेडिक्ट करना छोड़ दो। बहुत बार हम प्रेडिक्ट करते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ओके, प्रेडिक्ट करने के लिए पहले आपको वास्तविकता में आना पड़ेगा। प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा, वास्तविक जीवन में आना पड़ेगा, आपका मन स्थिर होना पड़ेगा, देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेमोरीज को क्या करो, स्माइल के साथ डिसॉल्व करो, वहां पे लिख के रखो। शायद ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को नहीं डाइजेस्ट होगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो होना आपके स्माइल जर्नी के लिए जरूरी था, इसलिए हुआ है। आप मुझे, मैं पहले ही बताता हूं, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा अभी, शायद ये 10 साल के बाद डाइजेस्ट होगा, मैं जो बता रहा हूं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे का उत्तर अभी नहीं दूंगा मैं। इट्स अ ट्रुथ। इसे यूनिवर्सल ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, मैं कभी यूनिवर्सल ड्रामा की बात करूंगा, लेकिन अभी वो नहीं है स्टेज। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे कुछ जगहें हैं, वहां पे जाना पड़ता है, तब यूनिवर्सल ड्रामा समझ में आता है। खाली अभी मैं बोलूंगा तो नहीं समझ में आ जाए। ओके, उसको थोड़ा सा अलग से डायमेंशन पे जाना पड़ता। ओके, धीरे धीरे जाएंगे, बट इतना तो श्योर है कि जो कुछ भी प्लान्ड होता है, सिस्टम से प्लानिंग होता है, वो होना जरूरी है हमारे अपग्रेडेशन के लिए। वहां पे लिख के रखिए, स्माइल अपग्रेडेशन के लिए।
सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर आपके जीवन में सफरिंग नहीं होता तो ये क्लास अटेंड करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। इसका एक एग्जांपल, आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो अभी सुख अवस्था में जी रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग द पेन, वो नहीं अटेंड करेंगे, नहीं करेंगे। इसको दो ही लोग अटेंड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ज्ञानी है, रियलाइज्ड है, और जिसको रियलाइजेशन के और उच्चतम स्तर पे जाना है, परफेक्शन पे जाना है। दूसरा, सफरिंग को एहसास कर रहा है, दुख को एहसास कर रहा है, वेदना को एहसास कर रहा है। बाकी लोग नहीं करेंगे। जो बीच वाले हैं, चल रहा है, जोकिंग लाइफ, लाइफ इज जोकिंग। सच में जितने भी लोग जोकिंग फिनोमिना में रहते हैं, उनकी लाइफ जोकिंग ही है। मैं जोक की बात मतलब खाली हंसी मजाक में जीवन जी रहे, नो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीरियस रह के बैठना है, ट्रू स्माइल को समझना है ना। हर चीज पे जो लोग जोकिंग करते हैं, वो वो हमें तो लगता है अरे ये कितना लाफिंग है, कितना इनका जीवन अच्छी तरह से चल रहा है। वास्तविकता में नहीं होता है वैसे। ठीक है, इट्स ओके। दैट इज दैट इज फॉर टेम्पररी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम द सफरिंग टू द सुखावस्था। वो दूसरा दूसरा दुख है। सुख भी एक दूसरा दुख होता है। ओके, सो मेमोरीज को डिसॉल्व करो। मेमोरीज से भागना नहीं है। मैं वापिस बताता हूं, हमारे पास टूल है। कौन सी भी मेमोरी आ जाओ, मतलब किसी भी, कोई भी, कितनी भी वर्स्ट मेमोरी आएगी, क्या करो? टच दिस पॉइंट, एक्सपीरियंस दैट पॉइंट। आपको अपने आप एक इनर स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी, अपने आप होगी। ये श्योरिटी है मेरी। अपने आप खुद के लिए हंसेंगे आप। यस, मैं कितना बुद्धू था, मैंने इतना समय गमाया इन चीजों के लिए। समझिए इस बात, क्योंकि ये होता है, होना चाहिए, धीरे 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 होगा। करो, ट्राई करो। ओके, क्लियर? मेमोरी। कल से क्लास से गायब नहीं होना, ऐसे कुछ बातें सुन के, नहीं तो आधे लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए मुझे आजकल बहुत कॉन्शियसली बोलना पड़ता है। ओके, न्यूट्रो, दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग, कनेक्टिंग न्यूट्रो, इसका नाम क्या आएगा? हेट्रो का, यस प्लीज। होमो, हेट्रो होमो न्यूट्रो। न्यूट्रो, गुड। इसका मंत्र क्या आएगा? आ, ओ अम उ। देखो, हम हर एक मुद्रा और हर एक मंत्रा पढ़ रहे हैं, ये ब्यूटीफुली आपको कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा। आ, ओ, ई। ये क्या होगा? आ, ओ, ई। यहाँ पे आता है इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आईक्यू बोलते हैं ना आप, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का स्पेलिंग क्या आता है? INTE, INTELLIGENC INTEL, टेल आय LLIGENC डबल एल है, हाँ हाँ डबल डबल एल इंटेलिजेंस, IIGENS, GENC इंटेलिजेंस। ओके, आप बोलेंगे सर को इंटेलिजेंस का स्पेलिंग भी पता नहीं थे कभी कभी। नाही नाही सर ते स्पेलिंग बरंच लोकांचं म्हणजे इट्स नॉर्मल आहे ते कभी कभी मैं इतना प्रेजेंट में जाता हूँ कि मुझे आजू बाजू का समझ में भी नहीं आता, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स माय ब्यूटी। प्रेजेंट में रहना। ओके, इंटेलिजेंस, ओके, INTELLIGENC, ओके, इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। आप जो आईक्यू बोलते हैं ना, ये आईक्यू एक वन टाइप ऑफ बुद्धि का, वन बुद्धि जो बोलते हैं ना, बुद्धि।
बुद्धा शब्द जो आता है वो बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये जो आपकी इंटेलिजेंस बनती है या फिर रीजनिंग बनता है, लॉजिकल तर्क बनता है, इन चारों का कॉम्बिनेशन है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग मतलब तर्क, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपका इमेजिनेशन क्या है, आपकी मेमोरीज क्या है और आपकी बुद्धि क्या है। नॉट विजडम, बुद्धि मतलब विजडम, विजडम इज द बोध। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड विजडम? Wisdom, विजडम wisdom, बोध, get through after certain experiences. विजडम, विजडम इज हायर डायमेंशन देन द बुद्धि। हाँ, okay. इंटेलिजेंस हो सकता है लोगों के पास, पर बोध नहीं होता है। बोध मतलब एक प्रक्रिया है। बोध अपने आप, अपने आप इनर से आता है, दैट इज द विजडम। ओके, विजडम इज डिफरेंट देन द हाईएस्ट डायमेंशन। विजडम को मैं कभी कभी सोल कम्युनिकेशन, सोल से कनेक्ट करता हूं। विजडम कम्स फ्रॉम द सोल डायमेंशन, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ माइंड। विजडम सोल। ओके, बुद्धा, बुद्धा रियलाइजेशन। इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है? कोई बता सकता है बुद्धि का काम क्या है? धी, ध्रुति एंड स्मृति। स्मृति तो हमने मेमोरी में लिया है। धी, ध्रुति और स्मृति। स्मृति इज मेमोरी। धी मतलब धारण करना, किसी चीज को धारण करना, पकड़ के रखना। आप बोलते हैं ना फोकस होना, फोकस होते हैं ना इंटेलिजेंस। और ध्रुति मतलब, ध्रुति का बहुत सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे ध्रुति का मतलब है आपका ओपिनियन रखना, धारण करना, ओपिनियन रखना, या फिर आप जो बोलते हैं, दैट इज द ध्रुति। दी ध्रुति स्मृति इसको कहते हैं। मेमोराइज करना, धारण करना, पकड़ के रखना, एक्सप्रेशन करना, व्यक्त होना। व्यक्त मतलब इंटेलिजेंस। ओके, सो इंस्पिरेशन से एडवांस क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से एडवांस क्या है? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस ही बन जाती है आगे जाके स्मृति। ये ट्रायोजन ऐसे होता है, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन एंड देन इमेजिनेशन के बाद में बनती है स्मृति। इसलिए धी ध्रुति को हम लेते हैं इंटेलिजेंस में और स्मृति को लेते हैं मेमोरी में। आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग, मेमोरी को दो टाइप से भी देखा जाता है। एक पास्ट मेमोरीज, और जो अभी आपकी, जो आप बच्चों की मेमोरीज की बात करते हैं, मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, ये मेमोरी अलग है। वो स्मृति को कहती है। मतलब आपकी इंटेलिजेंस, आप कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। मेमोरी मतलब कैपेसिटी भी होती है, और मेमोरी मतलब पास्ट मेमोरी। सो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इन शब्दों को। तो आप इसको हील करेंगे, आपके रीजनिंग को, आपका तर्क जो बोलते हैं, आपका विवेक बोलते हैं, वो विवेक कैसे बनता है? आप आप किससे इंस्पायर्ड है? ओके, इसलिए कभी कभी बुक में लिखा जाता है, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रोफेसर, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम द ज्ञानेश्वर माउली, जो सेंट्स है, उनसे इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन आपका कहाँ से आ रहा है, दैट मैटर्स। कहाँ से आ रहा है, किस डायमेंशन से आ रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्पिरेशन ही बन जाता है इमेजिनेशन, कल्पना है, कल्पना ही बन जाती है आपकी इंटेलिजेंस में, है ना। देन इंटेलिजेंस बन जाती है आपकी मेमोरी, स्मृति में। तो आपको अगर फोकस्ड होना है, आपको मेमोरीज
स्माइलिंग बनानी है, आपके जीवन को आनंदमय बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले पास्ट को स्माइल बाय बाय करना शुरू करो। आज से एक प्रयोग करना शुरू कर दो। जब भी पास्ट का याद आए, क्या करो? टच। अपना अपना दोष दिखे, दूसरों का दोष दिखे, या परिस्थिति का दोष दिखे, क्या करो? स्माइल बाय बाय। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि वो घट चुकी है घटनाएं, अभी नहीं है। अभी क्या है उसके तरफ फोकस करो। बहुत बार हम क्या करते हैं, पास्ट को ही पकड़ के बैठते हैं। तो अभी प्रेजेंट में आ जाओ। जब प्रेजेंट को आप आएंगे तो प्रेजेंट का आनंद उठा पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं उठा पाएंगे। समझो दूसरों से गलती हुई है, खुद से गलती हुई है, हो चुकी है। पश्चाताप किसको कहते हैं? कोई बताएगा पश्चाताप की व्याख्या क्या होती है? पश्चाताप म्हणजे ज्या काही चूक झाली असेल आपल्या हातून, तर त्याच्याबद्दल स्वतःला म्हणजे गिल्ट म्हणजे पश्चाताप ना, पश्चाताप करतो आपण. आता शब्दात मला नाही सांगता येते. गिल्ट इज नॉट द पश्चाताप। वहां पे लिख के रखो पश्चाताप की डेफिनेशन क्या है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमने शब्दों को बहुत ऊपरी लेवल पे समझा है। गिल्ट को भी अगर समझना है, गिल्ट हो या पश्चाताप, कोई भी शब्द यूज करो, आप हिंदी करो, इंग्लिश करो, संस्कृत करो, जो चीज हमारे से गलती हुई है या गलती हो चुकी है, उसको बार बार दोहराना नहीं, इसको पश्चाताप कहते हैं। मतलब वो वापिस चीज ना हो जाए, इसके बारे में ध्यान रखना, इसको पश्चाताप कहते हैं। उसके गिल्ट को पकड़ के नहीं रखना है। हम्म. ओके। और उसके ऊपर सोचना भी नहीं है ज्यादा। जो चीज हुई है उसको वापिस ना होने देने की कॉन्शियसनेस रखना, या उसके बारे में जागरूक रहना, दैट इज द पश्चाताप. पश्चाताप, है ना? ओके। एक्झॅक्टली अपोजिट सांगितलेत ना आपल्याला वर्ड पाश्चात्य. वही तो गड़बड़ है ना। हम मनस्ताप करते हैं पश्चात. हाँ, हम मनस्ताप करते। सो घटना घट चुकी है, उसको तो बदल नहीं सकते हम, लेकिन वो वापिस उस जैसी या वैसी वही घटना या वापिस उस जैसी घटना ना घटे, इसके लिए जागरूक रहना, उसके लिए ध्यान रखना, दैट इज द पश्चाताप। प्रायश्चित्त बोलते हैं ना, प्रायश्चित्त। पश्चाताप, प्रायश्चित्त। प्रायश्चित थोड़ा सा एक्शन होती है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। Okay. तो थोड़ा सा ज्ञानेश्वरी पढ़ते। ज्ञानेश्वर तेच म्हणते, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या आई वडिलांनी जे घेतलेलं प्रायश्चित्त ते जरूरत त्यांनी जरूरत नहीं थी, फिर भी लेनी पड़ी उनको। घेतलं त्यांनी. देखो उनको कितने दुख को फेस, दुख नहीं था उनके लिए, वो दुख नहीं होता है। उन लोगों के लिए वो दुख नहीं होता है, हमें लगता है उनको दुख हुआ। वो लिबरेटेड होते हैं। वो एक समाज को एक एक क्या देना चाहते हैं, क्या बोल ठीक. सकते हैं उसको, एक एक मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन क्या होता है। तो बहुत चीजें हैं उसमें। इसलिए थोड़ा सा ज्ञानेश्वरी पढ़ते जाओ, समझ में आ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। ओके। पढ़ना है, उसके ऊपर चिंतन करना है, क्योंकि बहुत बार हमने हमारा समय, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समय बहुत कम है। उस समय को क्या करो, आत्मचिंतन पे लगा लो। ये बाकी छोटे छोटे चीजों में अटको मत, जरूरत नहीं है उस चीजों में अटकने। कुछ नहीं होता है। है ना? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कर्तव्य से जाना है, कर्तव्य करना है। मुझे भी, मैं सुबह 9 बजे से शाम तक 8 बजे तक पेशेंट्स देखता हूँ, उनको भी गाइड करता हूँ। सब करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियसली आपको किस लिए करना है, दैट शुड बी क्लियर। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके। तो दुख नहीं आए। ठीक है, रोज मेरा रोल है रोज मैसेज डालना,
रोल दिया गया है उसको प्ले करना है। जो ज्वाइन हो पा रहे हैं उनके चॉइस है, उनके पास चॉइस है, होना है या नहीं होना है, चॉइस है ना। तो चॉइस, मेरी चॉइस क्या है, मेरा काम दिया है उसको रोल को प्ले करो। उसके रिजल्ट क्या आएंगे, क्या आएगा, इसके बारे में ज्यादा सोचो। कभी कभी हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो तो फिर तकलीफ हो जाती है। नहीं तो मैं कब का काम बंद कर देते शुरुआत में, है ना। कोई सुनेगा नहीं तो क्या करेंगे, बंद नहीं करेंगे, चलते रहे। तो आपके जो कुछ भी रोल दिए गए हैं, प्रोफेसर वही कहते हैं कि रोल को परफेक्टली प्ले करो। धर्म का मतलब ही है रोल को प्ले कर। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब आपको जो रोल दिया है उसको प्ले करो। अर्थ मतलब क्या है, जो प्राप्त होगा रोल प्ले करने से उसको आनंद के साथ स्वीकार। देन आपकी कर्म, काम मतलब आपकी वृत्ति, वासना जो कुछ भी है वो स्थिर हो जाएगी और उसके बाद में फिर मोक्ष मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आयुर्वेदा की डेफिनेशन है। ओके, धर्म मतलब रोल, देन अर्थ मतलब जो प्राप्त होता है, एनीथिंग जो आपने रोल प्ले किया है उससे जो कुछ भी आएगा उसको आनंद के साथ ले लो और समर्पित कर दो। और उसके बाद में फिर आपकी कामना स्थिर हो जाएगी, आपकी वृत्ति स्थिर हो जाएगी। कामना मतलब वृत्ति, और वृत्ति स्थिर हो जाएगी तो फिर आपको मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन मिलेगी, फिर आनंद मिलेगा। दैट इज द थिंग। ओके, क्लियर बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब कलेक्शन बहुत 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 डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आपको कलेक्शन मिल रहा है। कभी आयुर्वेदा में भी जाएंगे, कभी मॉडर्न फिलोसॉफी में भी जाएंगे, कभी वेदों में भी जाएंगे, कभी ट्रायोजन फिलोसॉफी में भी जाएंगे। दैट इज द थिंग। ओके, सो जस्ट एंजॉय द दिस मुद्रा। मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा एंड मंत्र। आ ओ इज द रीजनिंग, तर्क। आपके तर्क होने चाहिए, बट कैसे होने चाहिए, प्रेजेंट, सत्यता के साथ होने चाहिए। नहीं तो बहुत बार हम ऐसे तर्क लगाते हैं कि कहाँ पहुंच गए पता ही नहीं चला। इमेजिनेशन वाला तर्क क्या होगा, कहीं पे भी चले गए। मेमोरी वाला तर्क कहाँ पे होगा, तुरंत तर्क हमारा मेमोरी 20 साल पहले पुरानी मेमोरीज में जाएगा। काम का नहीं है, ना फ्यूचर काम का है, ना पास्ट काम का है, प्रेजेंट काम का है। सो इंटेलिजेंस पे जियो, इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट टच दिस मुद्रा लेफ्ट हैंड में। आ ओ, सेंटर इज न्यूटो, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। और यहां पे टच करेंगे तो सब आ जाए। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट तर मुद्रा कशी घ्यायची परत एकदा दाखवायचं. हेट्रो, टिप टच। हा. ओके, देन ये जो लाइन है ना, लाइन यहाँ पे, ओके, दिख रहा है आपको, ये लाइन पे हा. टच कर। यस, और थोड़ा सा बेंड करना है, मतलब सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे एग्जैक्टली टच नहीं होगा, बट यू कैन टेक द सपोर्ट विथ दिस हैंड एंड जस्ट टच दिस वन। हाँ, पेनफुल नहीं करना है, नहीं तो आपको जानबूझ करके वहां पे नहीं लाना है। जितना टच होता है नेचुरली उतना ही टच हा. करना है ना, जितना नेचुरली टच होता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते एक जाएंगे सेकंड. वैसे आपका हो जाए। ठीक है, जस्ट क्लोज युअर आईज, आंखें बंद कीजिए। ओवर थिंकिंग के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। आणि हाँ, राईटला सर हेच घ्यायचं ना नेहमीच. तो राइट को आप होमो ले सकते हैं या फिर हेट्रो ही ले सकते हैं, है ना? Okay, जो आपको हेट्रो लीजिए, हेट्रो।
जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी। आज हम सेल्फ इंस्पिरेशन की तरफ जाएंगे। इंस्पायर टू स्माइल, इंस्पायर टू स्माइल, इंस्पिरेशन, स्वयं प्रेरणा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिबरेट अवर सेल्फ। कोई अगर पकड़ के ला रहा है, टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट नहीं हो। बट शुरुआत में कभी कभी हमें हमारे अपने मन को पकड़ के ला के बैठाना पड़ता है, अपनी बॉडी को इंस्पायर करना पड़ता है। अगर हमारी सोल इंस्पिरेशन एक्टिवेट हो गई तो विजडम की तरफ जाएंगे हम। विजडम, सोल इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल मतलब सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन बहुत। जस्ट एंजॉय द कामनेस। आती जाती सांसों की तरफ ध्यान, चेहरे पे मुस्कुराहट, और 4 बार हमें चांटिंग करना है, आ और ओ। Thank you. Just continue your smile journey and enjoy your smile life.